हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बात करने जा रहा हूं माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन जिसको माइक्रोस्पोर भी बोल दिया जाता है। अब आपको ये पता है कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है। जो माइक्रोस्पोर मदर देखिए पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर कर दिया था। जिसने भी नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा। क्या बताया था मैंने? इसमें बोला था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस होकर उसमें क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है माइक्रोस्पोर्स की। और वो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये चीजें हमें देखनी है इस लेक्चर के अंदर। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं कि पोलन ग्रेन क्या होगा, एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होगा, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि हैप्लॉइड होगा। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर ये कैसा हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंडेड स्ट्रक्चर हो सकता है। ओवल भी हो सकता है या राउंडेड स्ट्रक्चर हो सकता है जिसकी दो वॉल होती है। पोलन ग्रेन जो होगा 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर होगा। एक आउटर वॉल जिसको एक्साइन बोला जाएगा, एक इनर वॉल जिसको इंटाइन बोला जाएगा। क्लियर? ये तो क्या है, इनर वॉल जिसको इंटाइन बोला जाता है। एक्साइन क्या है, आउटर वॉल जिसको एक्साइन बोला जाता है। क्लियर? अब जो आउटर वॉल है, एक्साइन है, वो थिक होती है, टफ होती है। क्या होती है, थिक होगी, टफ होगी। इंटाइन वॉल जो है वो थिन है होती है, स्मूथ होती है। क्लियर? अब एक चीज बताता हूं, ये एक्साइन वॉल है ना, एक्साइन वॉल थिक है, टफ है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है पोलन ग्रेन को। क्लियर? इसका क्या काम होगा, इसका काम क्या होगा, इसका काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। ये क्या करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है पोलन ग्रेन। अब ये एक पिगमेंट से बनती है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। ये क्या होता है, ये यानी कि जो ये एक्साइन वॉल है ये किससे बनी है, स्पोरोपोलेनिन से। क्लियर? एक चीज आपको मैं बताता हूं, जो पोलन ग्रेन पोलन बैंक के अंदर एक लॉन्ग टाइम तक स्टोर हो जाते हैं उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वो स्पोरोपोलेनिन से बनी एक्साइन वॉल होती है। अगर स्पोरोपोलेनिन डीजनरेट हो जाएगा तो वो पोलन ग्रेन भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या बताया, किससे बनी है एक्साइन वॉल, स्पोरोपोलेनिन से। इंपॉर्टेंट है ये। और जो इंटाइन वॉल है, इंटाइन वॉल जो थिन होती है, स्मूथ होती है, ये बनती है किससे, पेक्टोसेल्यूलोज से। किससे बनती है ये, पेक्टोसेल्यूलोज से। क्लियर? अब देखिए मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर बताया आप लोगों को, किसका, मेनली पोलन ग्रेन का। अब पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर देखिए मैंने एक इंटाइन वॉल के बारे में बताया, ये वाली वॉल इंटाइन, ये जो है एक्साइन वॉल है। क्लियर? एक्साइन वॉल किससे बनी है, स्पोरोपोलेनिन से। इंटाइन वॉल किससे बनी है, पेक्टोसेल्यूलोज से। क्लियर? अब एक चीज देखिए, इसके अंदर 2 सेल होती हैं। क्लियर? एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होंगी। एक तो स्मॉल सेल जिसको जनरेटिव सेल बोला जाएगा, एक तो ये छोटे वाली सेल जिसको क्या बोला जाएगा, जनरेटिव सेल। एक फिर ये लार्ज सेल जिसको बोला जाएगा क्या, वेजिटेटिव सेल। अब मैंने आपको 2 टाइप की ये सेल बता दी है, एक तो जनरेटिव सेल बता दी है, एक वेजिटेटिव सेल बता दी। अब इसी के अंदर मैंने आप लोगों को ये बता दिया, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, ये जनरेटिव का न्यूक्लियस होगा। वेजिटेटिव सेल को एक और नाम से जाना जाता है, इसको ट्यूब सेल भी बोल दिया जाता है। यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस हो गया ये, और ये क्या हो गई, ट्यूब सेल हो गई। तो यहां पर देखिए मैंने आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया, और पोलन ग्रेन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि पोलन ग्रेन एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर होगा, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, ओवल होता है, राउंडेड शेप का होता है। ये अब मैंने बोला कि 2 वॉल से मिलकर बना है, एक आउटर वॉल जिसको एक्साइन बोल दिया, एक इनर वॉल जिसको इंटाइन बोल दिया। आउटर वॉल एक्साइन थिक टफ होती है, जो बनती है किससे, स्पोरोपोलेनिन से। इनर वॉल थिन स्मूथ होती है, जो बनती है किससे, पेक्टोसेल्यूलोज से। यहां पर आपको ये जर्म पोर दिख रहे होंगे, जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होती, यानी कि ये एरिया जहां पर स्पोरोपोलेनिन या एक्साइन वॉल अब्सेंट होती है उसको जर्म पोर बोल दिया जाता है। और जर्म पोर वो रीजन होता है या वो एरिया होता है जहां से क्या होती है,
पोलन ट्यूब अराइज होती है। क्या होगी यहां से? पोलन ट्यूब अराइज होगी यहां से। देखिए मैंने एक चीज बताई, ये जो एरिया होगा जहां पर एक्साइन नहीं होती यानी जर्म पोर बोला जाएगा, और जर्म पोर वो एरिया होता है जहां पर क्या नहीं होता, या जहां से क्या होता है, पोलन ट्यूब अराइज होती है, और जहां पर एक्साइन वॉल एब्सेंट होती है। अब ये पोलन ट्यूब जो बन रही है ना, ये पोलन ट्यूब को बनाने में हेल्प कर रहे हैं कौन? आपकी जो वेजिटेटिव सेल है ना, वेजिटेटिव सेल इन जर्म पोर से क्या करवाती है? पोलन ट्यूब को अराइज करवाती है। क्लियर? ये तो था पोलन ग्रेन के बारे में। अब अगर मैं बात करूं तो पोलन ग्रेन की स्टोरेज, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी के बारे में बात करूंगा। तो देखिए एक बार पोलन ग्रेन की स्टोरेज कैसी होती है, पोलन एलर्जी किसे बोला जाता है। क्लियर? देखिए तो देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं पोलन एलर्जी और पोलन प्रोडक्ट्स की। कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन पोलन एलर्जी के लिए एक एग्जांपल बहुत बार पूछा भी गया है पोलन एलर्जी के अंदर। देखिए मैं बात कर रहा हूं कि पोलन एलर्जी के अंदर क्या होगा, कई पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, वो एलर्जी कोज कर देते हैं। और वो एलर्जी कोज कर देते हैं किसके अंदर? मेनली देखिए जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा हाइपर सेंसिटिव होगा। इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि वो थोड़ी सी धूल मिट्टी से भी एलर्जी, धूल मिट्टी होगी वो भी एलर्जी कोज करना स्टार्ट कर देती है। उनका इम्यून सिस्टम जो होता है ना, वो हाइपर सेंसिटिव होता है। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं कि देखिए पोलन एलर्जी जो होगी, ये लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? लेकिन ये क्या कर जाते हैं, कई इनमें से एंटर कर जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। आरटी यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्लियर? एयर के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर जाएंगे और क्या कर देंगे, प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस कर देंगे, लाइक अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं, कौन से ऐसे पोलन ग्रेन्स हैं जो क्या हो रहे हैं, मेनली एलर्जी कोज करवा रहे हैं। जैसे पार्थेनियम ग्रास, पार्थेनियम जिसका कॉमन नाम क्या है, कैरेट ग्रास भी बोल दिया जाएगा इसको, कैरेट ग्रास भी बोल दिया जाएगा। कैरेट ग्रास जो क्या करवाता है, मतलब एलर्जी कोज करवाता है। ये जो थे ना, ये व्हीट के साथ इंपोर्टेड हुए थे इंडिया के अंदर। क्लियर? जो व्हीट की स्पीसीज आती थी या व्हीट जो आते थे बाहर से, उनके साथ इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो गए थे और फिर यहां पर एलर्जी कोज करवा रहे हैं। नहीं बता रहा, सोरगम हो गया, अमरनाथस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एलर्जी कोज करवाने वाले पोलन ग्रेन्स होते हैं इन प्लांट्स की। अब दूसरी मैं बात कर रहा हूं पोलन प्रोडक्ट्स। पोलन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? देखिए पोलन प्रोडक्ट्स किससे, यानी पोलन ग्रेन से कौन से प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। लास्ट में बात करूं, कॉस्मेटिक्स हो गया, क्लियर, फूड सप्लीमेंट्स हो गए कुछ एक। अब ये क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, कई पोलन ग्रेन रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इनके अंदर। लाइक प्रोटीन कितना होगा, 7 to 26% प्रोटीन होगा इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं 24 to 48% कार्बोहाइड्रेट होगा। फैट जो होगा 0.9 to 14.5% फैट होगा इससे। यहां पर ये मैंने आप लोगों को पोलन प्रोडक्ट्स और पोलन एलर्जी बताए हैं। अब मैं बात करूंगा पोलन वायबिलिटी की। पोलन वायबिलिटी क्या होता है, देखिए एक बार। तो पोलन वायबिलिटी क्या होता है, देखिए पोलन वायबिलिटी की मैं बात करूं तो क्या होगा, रिटेन कर लेना एबिलिटी टू जर्मिनेट, यानी कि कई पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जिनको स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद में वो क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं एबिलिटी टू जर्मिनेट। जर्मिनेट करने की एबिलिटी को रिटेन कर लेना पोलन वायबिलिटी कहलाता है। अब फ्लावर्स देखिए, वो फ्लावर जो बर्ड कंडीशन में ही पोलिनेट हो जाते हैं, वो फ्लावर्स जो बर्ड कंडीशन में ही पोलिनेट हो जाते हैं, उनको क्या बोला, वो जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पोलन वायबिलिटी होती है वो कम होती है। क्लियर, बहुत कम होती है। मैं क्या बता रहा हूं, देखिए
वो फ्लावर जो बड कंडीशन में ही पोलिनेट कर जाएंगे उनकी वायबिलिटी या उनकी पोलन वायबिलिटी बहुत ही कम होगी। वहीं पर अगर मैंने एक एग्जांपल लिया व्हीट का, राइस का, 30 मिनट्स की पोलन वायबिलिटी होती है। वहीं पर अगर मैं एक फैमिली यानी कि जो मेनली सोलोनेसी फैमिली होती है, सोलोनेसी फैमिली की अगर मैं पोलन वायबिलिटी की बात करूं तो इनकी वायबिलिटी मंथ्स में भी चली जाती है, कई मंथ के बाद रिटेन कर पाते हैं जर्मिनेट के पोस्ट को, वायबिलिटी को। अगर पोलन ग्रेन जो होते हैं कि पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन के ऊपर जो स्पोरोपोलेनिन होती है वो स्टोरेज में भी हेल्प करवाती है, और लिक्विड नाइट्रोजन यानी -196 डिग्री सेल्सियस पर पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है पोलन बैंक्स के अंदर। तो ये तो था पोलन वायबिलिटी के बारे में। अब देखिए मैं जितना मैंने यानी कि अब तक ये टॉपिक करवाया है इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मैं। वो इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, वो इंपोर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, इंपोर्टेंट होगा, नीट के लिए बहुत हेल्पफुल है ये छोटी छोटी टर्म्स, तो ध्यान से देखिएगा एक बार। देखिए अब यहां पर मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा। देखिए मैंने क्या बताया, जिसके स्टेमन जो हो, जिसके स्टेमन नॉन फंक्शनल हो जाए या रिड्यूस हो जाए उसको बोल दिया जाता है स्टेमिनोड। उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है क्या, स्टेमिनोड। अगर एंथर के पास 2 लोब हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो उसको डाइथिकस एंथर बोल दिया जाएगा। और किसी स्टेमन के पास सिंगल लोब है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, उसको मोनोथिकस एंथर बोल दिया जाएगा। अब स्मॉलेस्ट पोलन जो होगा उसका नाम है मायोसाइटोसिस। क्लियर, जिसको जो स्मॉलेस्ट पोलन है उसका नाम है मायोसाइटोसिस। अगर मायोसाइटोसिस जो होगा इसकी क्या होती है लेंथ 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट जो पोलन है उसका वो है मिराबिलस। क्लियर, मिराबिलस। क्लियर। अब लॉन्गेस्ट जो पोलन है वो है जोस्ट्रा। लॉन्गेस्ट पोलन क्या है, जोस्ट्रा, जिसकी लेंथ कितनी है 2500 माइक्रोमीटर। अब पोलन टेट्राड, देखिए एक केस आया जिसके अंदर पोलन जो टेट्राड होता है, हमने 4 पढ़े, 4 पोलन ग्रेन होंगे, लेकिन एक पोलन टेट्राड जिसके अंदर 11 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट थे, वो किसके अंदर देखा जाता है, कैस्केटा रिफ्लेक्सा। क्लियर, एक पोलन टेट्राड यानी कि पोलन ग्रेन जब बनते हैं तो पोलन टेट्राड फॉर्म आती है। वो पोलन टेट्राड के अंदर 11 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट थे, किसके अंदर, कैस्केटा रिफ्लेक्सा के अंदर। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन क्या बोला जाता है, पोलिनोलॉजी। तो यहां पर ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा मेगास्पोरोजेनेसिस की। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ताकि साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।